नमस्कार दोस्तों। वैसे तो सभी विषय इंटरेस्टिंग होते हैं और ग्लोबल हर्ष चैनल पर हम सभी दिलचस्प विषयों को छूते रहते हैं। लेकिन कुछ खबरें ऐसी होती हैं दोस्तों जो मुख्य मीडिया की नज़र से बच जाती हैं। जिन खबरों पर किसी का ध्यान नहीं जाता, बड़ी इंपॉर्टेंट खबरें होती हैं। और मुझे ऐसा लगता है कई बार कि भले ही खबर 2-4 दिन पुरानी हो, 2-4 दिन पहले कोई घटना घटी हो, उसके बारे में आप सब लोगों से चर्चा अवश्य होनी चाहिए। और ये चर्चा होना इसलिए भी आवश्यक है कि उस खबर का महत्व आज के परिप्रेक्ष्य में बहुत ज़्यादा हो जाता है। अभी पिछले दिनों आप लोगों ने मेरे वीडियोस देखे होंगे इस चैनल पर, तो मैंने आपको बताया था कि दिल्ली में अभी हाल ही में 18 तारीख को वर्ल्ड बुक फेयर ख़त्म हुआ है। मैं इसी अवसर पर 2-3 दिन उसमें घूमने के लिए गया, कुछ कार्यक्रमों में मैंने शिरकत की। और एक कार्यक्रम में मैंने अजीत डोभाल साहब को वहाँ पर बोलते हुए सुना। हालांकि ये कार्यक्रम जो है वो वर्ल्ड बुक फेयर का हिस्सा नहीं था, और ये कार्यक्रम जो है वहीं पर भारत मंडपम में एक अलग हॉल में हो रहा था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इसे संबोधित किया था। लेकिन जिस दिन मैंने इसको देखा उस दिन अजीत डोभाल साहब इसको संबोधित करने के लिए आए हुए थे। और ये जो कार्यक्रम था ये था विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग 2026। इसका उद्घाटन सत्र था। इसके उद्घाटन सत्र में भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, जिन्हें सुपर कॉप या फिर जेम्स बॉन्ड, स्पाई मास्टर ऐसे नामों से संबोधित किया जाता है, उन्होंने इसको संबोधित किया। दरअसल मेरी दिलचस्पी इसलिए भी थी कि अजीत डोभाल साहब पब्लिक फिगर के रूप में कहीं आते नहीं हैं और ना ही किसी को इंटरव्यू देते हैं, ना ही इस तरह के कार्यक्रमों को वो संबोधित करते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी अजीत डोभाल साहब एक्टिव तो रहते ही हैं। और देखिए, नरेंद्र मोदी ने 2014 से, जब से वो प्रधानमंत्री बने हैं, अजीत डोभाल को ही देश का सुरक्षा सलाहकार बनाया हुआ है। तो भारत मंडपम में ये जो कार्यक्रम हुआ, इसमें कुछ दिलचस्प बातें उन्होंने कही। मुझे लगा कि आज की युवा पीढ़ी को अपने इस लीडर से, मैं लीडर इस सेंस में कह रहा हूं कि ये कोई पॉलिटिकल लीडर रही है, लेकिन ये एक यूथ आइकन है। इंटेलिजेंस ब्यूरो के प्रमुख रहे हैं। कंधार का जो विमान हाईजैक हुआ था उसमें इनका बड़ा महत्वपूर्ण, रेस्क्यू में इनका बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका थी। आपने धुरंधर फिल्म में अभी देखा ही होगा, माधवन ने इनके रोल को प्ले किया है। इन्होंने इस कार्यक्रम में ये कहा कि ये सच है कि मैं इंटरनेट का उपयोग नहीं करता। ये पता नहीं आपको ये कहां से सूचना मिली है, लेकिन ये बात सही है कि मैं इंटरनेट का प्रयोग नहीं करता, फोन का भी प्रयोग नहीं करता, सिवाय कोई पारिवारिक बातें हो या कोई बहुत पर्सनल बातें हो। लेकिन थोड़ा बहुत तो करना पड़ता ही है। मुझे बहुत बाहर के देशों से इससे बात करनी पड़ती है, तो वो तो होता ही है। काम चल जाता है। और भी कई साधन होते हैं कम्युनिकेशन के, वही साधन नहीं है जो लोगों को पता है। कई ऐसे साधन भी जुटाने पड़ते हैं जो लोगों को न मालूम। शायद बहुत सारे लोगों को इस पर आश्चर्य हुआ होगा कि यार, इतना आज के दौर में देश का NSA, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, और इंटरनेट का इस्तेमाल नहीं करता, काम कैसे करता होगा? हमारा और आपका तो 10 मिनट के लिए इंटरनेट बंद हो जाए तो हमारा काम रुक जाता है। लेकिन अजीत डोभाल अलग मिट्टी के बने हुए हैं। उन्होंने कहा कि देखिए साहब, ऐसा है कि मैं फ़ोन का उपयोग भी ज़्यादा नहीं करता। आपने फिल्म देखी होगी उरी, जिसमें परेश रावल ने अजीत डोभाल का कैरेक्टर प्ले किया है। उसमें वो हर मिनट में फ़ोन तोड़ करके फेंक दिया करते थे। उसी तरह का कैरेक्टर हमारे दिमाग में है कि जो फिल्मों में दिखाया है अजीत डोभाल ऐसे ही होंगे, लेकिन अजीत डोभाल ऐसे नहीं है। उन्होंने कहा कि अगर पारिवारिक मामला ना हो या फिर विदेश में किसी से कम्युनिकेशन ना करना हो तो फिर मैं फ़ोन का इस्तेमाल नहीं करता। मैं अपने काम इसी तरह प्रबंधित करता हूं, मैनेज करता हूं। संचार के कई अन्य साधन भी हैं और कुछ अतिरिक्त तरीकों की व्यवस्था करनी पड़ती है जिनके बारे में लोग जागरूक नहीं हैं। अब ये अतिरिक्त तरीके क्या हैं ये हम तो जानते नहीं, और अजीत डोभाल साहब ने हमको बताया भी नहीं। देखिए, उन्होंने कहा कि सही और दूरदर्शी निर्णय लेना अत्यंत महत्वपूर्ण है। बात तो सही है, विशेष रूप से युवाओं के लिए। उन्होंने कहा कि व्यक्ति द्वारा पहला कदम उठाने से पहले यह सोचना महत्वपूर्ण है कि अगले 2 कदम क्या होंगे। यानी कि आप अगर कोई स्टेप लेना चाह रहे हैं तो आपको यह भी सोच लेने चाहिए कि इसके बाद मेरे सेकंड और थर्ड स्टेप क्या होंगे, तभी आप सक्सेस हो सकते हैं। उन्होंने कहा कि भारत को इस समय अपने आप को बहुत मजबूत करने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि
हमलों और अधीनता का एक दर्दनाक इतिहास रहा है। बिल्कुल सही बात है। लंबे समय तक हम गुलाम रहे हैं। कितने आक्रांताओं ने हजारों सालों से हमारे देश पर हमले किए। उन्होंने ये भी कहा कि हम एक बहुत उन्नत सभ्यता थे। वास्तव में हमारी सभ्यता की तो लोग मिसाल देते हैं। हमारी बनाई हुई मनुस्मृति है जो, उस पर तो दुनिया भर के कई कानून बने हुए हैं। बाइबल से प्यारा ग्रंथ उसको बताया जाता है। उन्होंने कहा कि हमने कभी किसी के मंदिर नहीं तोड़े, हमने कभी किसी विदेशी पर हमला नहीं किया। यहां तक कि जब बाकी दुनिया बहुत कमजोर थी और हम बहुत ज्यादा स्ट्रांग थे, तब भी हम अपनी सुरक्षा के खतरों को नहीं समझ सके, और इसलिए इतिहास ने हमें एक सबक सिखाया। हमारी एक बड़ी विकसित सभ्यता थी। हमने किसी के मंदिर नहीं तोड़े, हमने कहीं जाकर लूटा नहीं, हमने किसी बाहर के लोगों के ऊपर आक्रमण नहीं किया, जबकि सारी दुनिया बहुत पिछड़ी थी। परंतु क्योंकि हम अपनी सुरक्षा और हम अपने आप को समझ नहीं पाए कि हम को क्या खतरे हैं, हम उनके प्रति उदासीन रहे, तो हमें इतिहास ने एक सबक सिखाया। क्या हमने वह सबक सीखा? क्या उस सबक को हम याद रखेंगे? अगर आने वाली पीढ़ियां उस सबक को भूल जाएंगी तो ये इस देश का सबसे बड़ा ट्रेजेडी होगी। यह महत्वपूर्ण है कि हम उस सबक को याद रखें, क्योंकि अगर युवा इसे भूल गए तो यह देश के लिए दुखद होगा। उन्होंने कहा कि रिवेंज, प्रतिशोध, एक अच्छा शब्द नहीं है, लेकिन यह एक बड़ी शक्ति भी हो सकता है। हमें अपने इतिहास का बदला लेना होगा और इस देश को उस बिंदु तक ले जाना होगा जहां यह न केवल सीमा सुरक्षा के मामले में, बल्कि अर्थव्यवस्था, सामाजिक विकास, हर पहलू से फिर से महान भारत बन सके। बात कितनी सॉलिड कही है। उन्होंने कहा कि देखिए, हमने तो कभी किसी को गुलाम नहीं बनाया, ना हमने किसी पर हमला किया, लेकिन लोग जानते थे कि ये सुनहरी चिड़िया है, ये बहुत ताकतवर देश है, इस देश पर इसलिए बार बार हमले होते रहे हैं। उन्होंने वास्तव में कई बातें कही। उन्होंने कहा कि एक सामान्य बात जो तब भी थी जब मैं युवा था और आज भी जब मैं इस हालत में हूं तब भी है, वो है निर्णय लेने की क्षमता। चाहे आपको इसका एहसास हो या ना हो, निर्णय लेना हमेशा आपके साथ चलता है। युवा दैनिक जीवन में छोटे और बड़े निर्णय लेते हैं, और जैसे जैसे आप बड़े होते हैं तो ये छोटे छोटे निर्णय बड़े निर्णयों में बदल जाते हैं। उन्होंने कहा कि नेपोलियन का एक उदाहरण दिया। उन्होंने कहा कि नेपोलियन ये कहा करता था कि मैं एक भेड़ के नेतृत्व वाले 1000 शेरों से नहीं डरता, लेकिन मैं एक शेर के नेतृत्व वाली 1000 भेड़ों से डरता हूं। नेतृत्व इतना महत्वपूर्ण होता है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ यह इशारा किया कि आज हमारे देश को इतनी अच्छी लीडरशिप मिली हुई है कि हम उसके नेतृत्व में पूरी दुनिया को डराने धमकाने की क्षमता रखते हैं। अप्रत्यक्ष रूप से उनका कहने का मतलब यही था। एक समय यह था कि सारी दुनिया के जितने भी देश थे, जो विकसित देश थे, वो भारत पर रोब चलाया करते थे। नहीं भाई, तुम ये मत करो, तुम परमाणु का ये इस्तेमाल ना करो, तुम फलाना ना करो, तुम फलाने से तेल मत लो, फलाने से हथियार मत लो। आज की तारीख में बताइए, किसी की हिम्मत है कि वो भारत को इस तरह से डिक्टेट कर सके? यही वो कहना चाह रहे थे कि हमें सॉलिड होना है और मजबूत होना है। उन्होंने कहा कि भारत विकसित होगा। पीएम मोदी के नेतृत्व में हमारे देश को जिस स्तर पर लाया गया है, वह जल्द ही एक विकसित राष्ट्र बनने के लक्ष्य को प्राप्त कर लेगा। असली सवाल यह है कि राष्ट्र को उस विकास की ओर लेकर के कौन जाएगा। यदि आप विकसित भारत के पथ पर नेता बनना चाहते हैं तो आपको अभी से निर्णय लेना शुरू करना होगा, और वे निर्णय केवल आज के लिए नहीं बल्कि भविष्य के लिए एक दूरदर्शी सोच के साथ लिए जाने चाहिए। उन्होंने जो बातें कही हैं उसका अगर निचोड़ में देखूं, जैसे कि डिजिटल, किसी कहते हैं ना, साइबर सिक्योरिटी और प्राइवेसी, इससे किस तरीके से वो अलग रहते हैं। उन्होंने कहा, जो उनकी बातें हैं उनसे जो निकल कर के सामने आया, विश्लेषण अगर मैं इसका करना चाहूं तो एनएसए के रूप में उन पर देश की सबसे गोपनीय सूचनाओं की जिम्मेदारी है। पेगासस जैसे स्पाईवेयर और डार्क वेब के दौर में मोबाइल और इंटरनेट सबसे बड़े भेद्यता, जिसे कहते हैं ना, वल्नरेबिलिटी पॉइंट्स हैं। उनका यह बयान एक कड़ा संदेश है कि ऑपरेशनल सिक्योरिटी, ऑपसेक्स जिसको कहते हैं,
उसके लिए कभी कभी तकनीक से दूरी बनाना ही सबसे सुरक्षित है। यह उनकी ओल्ड स्कूल जासूसी पद्धति और अत्यधिक सावधानी को भी दर्शाता है। पहला कदम उठाने से पहले अगले 2 कदमों के बारे में सोचें। शतरंज के खेल में ऐसा होता है। वहीं से उन्होंने ये इंस्पिरेशन ली है। उन्होंने सीधा इशारा है कि हमें प्रोएक्टिव होना चाहिए। हमें यह भी सोचना चाहिए कि साहब अगर हम सामने वाले पर कुछ हमला कर रहे हैं तो वो क्या कर सकता है, उसके डिफेंस में हमें फिर क्या करना है, और उसके बाद अटैक हमें उस पर किस तरह से करना है। ये 2 चीजें हमें सोच करके चलनी चाहिए। और उन्होंने साथ ही साथ जो सबसे बड़ी सीख युवाओं को दी कि रक्षात्मक से आक्रामक रुख बढ़िया होता है। हमने इतिहास में रक्षात्मक रुख रखा कि ठीक है, कोई आया, हमला हुआ हमारे ऊपर तो हमने कर लिया उसका मुकाबला, लेकिन हमें तैयारी रखनी चाहिए हमला करने की भी। उन्होंने कहा कि हमारी जो पारंपरिक छवि है वो ये है कि हम इंतजार करते हैं कि कोई हमारे ऊपर हमला करे और फिर उसका हम रिवेंज लें। उन्होंने कहा कि प्रतिशोध या बदला लेने का अर्थ केवल युद्ध नहीं होता, बल्कि भारत को इतना आत्मनिर्भर और शक्तिशाली बनाना है कि हमारे अतीत की तरह हमें फिर कोई दबा ना सके। ना हमें कोई मुगल दबा सके, ना कोई हमें अंग्रेज दबा सकें, ना हमें ब्रिटिश कॉलोनी हम बन सकें। और उनका मानना है कि भारत की पुरानी सभ्यता की सज्जनता को दुनिया ने कमजोरी समझा, जिसे अब बदलने की जरूरत है। जैसे कि हमारे हिंदू राजा हुए पहले, उन सब ने ये देखा कि विस्तारवादी प्रवृत्ति में नहीं रहे ज़्यादातर, और ये रहा कि ठीक है कोई हमारे ऊपर हमला करेगा तो उससे निपट लेंगे, लेकिन कभी विस्तारवादी नहीं रही। जैसे इस्लामिक जितने भी ये शासक हुए हैं, इन्होंने 1 देश 2 देश 50 से अधिक देशों को इस्लामीकरण कर दिया। इसी तरीके से किया गया। ये तो भारत का भी हो जाता अगर अंग्रेज यहां नहीं आए होते और भारत को आजादी का मतलब क्या है ये पता नहीं चला होता, तो हम आजीवन मुगलों के गुलामी रहते और शायद ये देश भी पूरी तरह से मुगल और इस्लाम पद्धति पर चल पड़ा होता। लेकिन अजीत डोभाल की ये जो बातें हैं ये समझने वाली हैं। खासतौर से वो शेरों वाला जो उदाहरण दिया कि 1000 भेड़ों का अगर लीडर शेर है तो मैं उस पर ज़्यादा ध्यान दूंगा। हमें इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। हमारी यंग जनरेशन को अपने इन युवा लीडर्स की बातों को ध्यान से सुनना चाहिए, उन पर मनन करना चाहिए, ये सोचना चाहिए कि आखिरकार ये हमें समझाना क्या चाह रहे हैं। अगर हम इनकी बातों को नहीं समझेंगे, अगर हम उस माइंडसेट से अपने आप को नहीं बदलेंगे जिस माइंडसेट के बारे में शिकायतें की हैं और बदलने की बात सलाह दी है अजीत डोभाल साहब ने, तो हो सकता है कि आने वाले सालों में हम फिर से गुलाम हो जाएं। लेकिन ऐसा होगा नहीं। अभी हमारी जो लीडरशिप है उसे देखकर तो ऐसा लगता है कि आने वाले समय में देश विकसित दिशा में जाने वाला है। और जिस तरीके का हमने अपना ट्रेंड चेंज किया है कि हमारे ऊपर अगर पहलगाम का अटैक हुआ तो हमने जवाबी हमला दिया है, ऑपरेशन सिंदूर किया है। ये एक बदलते हुए भारत की तस्वीर है, एक बदलते हुए भारत का रवैया है। आज के वीडियो में इतना ही। आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अगर आपको लगता है कि मैं अच्छे पॉइंट्स उठाता हूं तो अपने दोस्तों को रिकमेंड कीजिए कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। नमस्कार।